ये मूवमेंट बाबा साहब का ही नहीं है सिर्फ, ये मूवमेंट 1848 से फूले से शुरू हुआ, जो उन्होंने 1890 तक अपना सब कुछ लगा करके शुरू किया। और जब मैंने ये काम शुरू किया बहुजन संगठन जो 1980 से शुरू हुआ, 30 मार्च 1980 से इस नागपुर की जमीन से ही बहुजन नायक शुरू किया। 50 पैसा से उस महापुरुष ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस मूवमेंट को किसी ब्राह्मण ने, किसी बनिया ने, किसी ठाकुर ने नहीं तोड़ा, ये हमने ही तोड़ा है। कि बामसेब को तोड़ने का अगर किसी ने सबसे बड़ा हाथ है तो वो नागपुर की सरजमीन से हुआ है। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को कांसीराम जी के माध्यम से पढ़ा। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा छत्रपति साहू महाराज को जाना तो कांसीराम जी के द्वारा जाना। मैंने फूले को भी जाना तो कांसीराम जी के द्वारा जाना। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुजन समाज बनाने के लिए समय नहीं मिला। राजनीति में जनसंख्या का, वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस बात को पहले स्वीकारना होगा कि कांसीराम जी की बीएसपी आज नहीं है। मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते ही गए और कारवां बनता गया। ये पंक्तियाँ जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने साइकिल किसके साथ चलाई, किसके लिए चलाई? साइकिल तो अब भी इस देश में बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन कोई सब्जी बेचने के लिए साइकिल चलाता है, कोई दूध बेचने के लिए साइकिल चलाता है, कोई अपनी और रोजी रोटी चलाने के लिए साइकिल चलाता है। आदरणीय बोरकर साहब ने जो 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई, वो भी मूवमेंट मैं कह सकता हूँ कि इस नागपुर की कर्म भूमि, बाबा साहब की कर्म भूमि और पूना की ज़मीन से पैदा हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत जूनियर, आप जो मंच पर बड़े बड़े बोरकर साहब मुझसे 20 साल बड़े हैं, तो मैं बहुत जूनियर आदमी हूँ मूवमेंट के हिसाब से। मैंने भले ही कांसीराम साहब को एक मैगजीन के माध्यम से जो जालंधर से भीम पत्रिका से छपती थी, कांसीराम जी के आलोचना के माध्यम से मैंने समझा और कांसीराम जी के ऊपर उसमें कुछ एलिगेशन लगाए थे। और मैं गांव में अपने में रहता था, अलीगढ़ का मैं रहने वाला हूं, जहाँ बाबा साहब के लेफ्टिनेंट बुद्ध प्रियम मौर्य 1962 में एक नारा लगा करके 1962 में जनरल सीट से वो इस नारे को लगा करके जीते, जाटव मुस्लिम भाई भाई दीगर कौम कहाँ से आई, ये नारा लगाया। और जब कांसीराम जी पहली बार अलीगढ़ में आए तो उन्होंने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। मैं उन बातों को रखते हुए कुछ बातें और कहना चाहूँगा, समय कम है। तो कांसीराम जी ने कहा था, जब लोग उनको माला पहनाने लगे तो उन्होंने कहा, जो बहुजन संगठन में छपा, क्योंकि मैं बहुजन संगठन के ऊपर काम करके उसको पूरा संपूर्ण कर चुका हूँ, कि मुझे माला पहनना पसंद नहीं। हमारे धार्मिक संस्कार जो हैं, धार्मिक कार्यक्रम हैं, तब उसमें इतना समय लग जाए तो कोई बात नहीं जितना आज लगा है। लेकिन हर कार्यक्रम में ये मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाना, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। ये मूवमेंट बाबा साहब का ही नहीं है सिर्फ, ये मूवमेंट
1848 से फूले से शुरू हुआ, जो उन्होंने 1890 तक अपना सब कुछ लगा करके शुरू किया, और जहाँ तक वो कर सकते थे जो एजुकेशन का उन्होंने आंदोलन चलाया। उसके बाद 1892 से लेकर के 1922 तक 30 साल तक ये फूले साहब के मूवमेंट को रिवाइव और सर्वाइव महाराष्ट्र की धरती से ही छत्रपति साहू महाराज ने किया। उसके बाद 1924 में पेरियार और नारायण गुरु ने भी इसमें भूमिका निभाई, और उसके बाद में ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में 1927 से लेकर के 1956 तक शेड्यूल कास्ट के रूप में ये आंदोलन आया। मैं कहना क्यों चाहता हूँ इस बात को कि ये आंदोलन दलित आंदोलन नहीं है। जो लोग दलित राजनीति और दलित आंदोलन की बात करते हैं वो मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर और फूले और पेरियार और छत्रपति साहू महाराज के जो जुड़ाव है इस आंदोलन का, 108 वर्ष का आंदोलन जो निरंतर चला है, अटूट है, जो कहीं से गैप नहीं है, उस आंदोलन को कांशीराम जी ने चलाया। और उस आंदोलन को बताते हुए उन्होंने कहा कि ये फूले से लेकर के 108 वर्ष का बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन है, क्या ये आंदोलन हमारा बेकार जाना चाहिए? और उन्होंने खुद ही जवाब दिया कि ये आंदोलन हम किसी भी बहुजन समाज के हमारे महापुरुषों ने जो महाराष्ट्र की धरती से शुरू किया है, हम उनकी विचारधारा को उछाल करके कोई चोरी छिपके नहीं, और उनकी महापुरुषों के जो संघर्ष को उछाल करके हम इस आंदोलन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। बामसेप में का निर्माण हुआ महाराष्ट्र की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से पूना, और उसमें मैं कह सकता हूँ मैं लोगों से नागपुर में आकर के मिला हूँ, मैं मधु हुक्के जी से मिला हूँ, बीडी नानावटे से मिला हूँ, आदरणीय उत्तमराव सिंगाड़े से मिला हूँ, आदरणीय मनोहर आटे साहब से तो मैं बहुत दिन से परिचित था। वो मतलब उसमें काफ़ी दिनों तक मतलब संघर्ष में रहे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब मैंने राम खोबरागढ़े जी से मिला हूँ, आज जितने भी नाम मैंने एस के पाटिल साहब से मैंने मिला हूँ, और जब मैंने ये काम शुरू किया बहुजन संगठन जो 1980 से शुरू हुआ, 30 मार्च 1980 से इस नागपुर की जमीन से ही बहुजन नायक शुरू किया। 50 पैसा से उस महापुरुष ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। कितने पैसे कीमत थी? 1980 में दोनों पेपरों की कीमत वीकली पेपर 50 पैसे से। तो बहुजन ये ठीक है कि यहाँ पर जो इस आंदोलन को फल खाने को नहीं मिले यहाँ के लोगों को, लेकिन ये उत्तर भारत में जब मान्यवर कांशीराम जी, फूले, साहू, बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ के नायकों को लेकर के उत्तर भारत में उन्होंने जब सक्सेस किया तो जो जवाब दे दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ इस मूवमेंट को किसी ब्राह्मण ने, किसी बनिया ने, किसी ठाकुर ने नहीं तोड़ा, ये हमने ही तोड़ा है। हम ही इस गुनहगार हैं इस आंदोलन के। नागपुर से, पूना से, महाराष्ट्र से बहुत लोगों ने साइकिल चलाई, मैंने तो साइकिल नहीं चलाई। मैंने तो 85 में बीएसपी को ज्वाइन किया है, 85 में। और ये भी सच है कि बामसेप को तोड़ने का अगर किसी ने सबसे बड़ा हाथ है तो वो नागपुर की सरजमीन से हुआ है। ये हकीकत है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, हम कांशीराम जी के फॉलोवर हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के, छत्रपति साहू फूले के मतलब फॉलोवर हैं। ये आंदोलन कोई मामूली आंदोलन नहीं था। कांशीराम जी कितने भाषणों में हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं, हो सकत नहीं कितनी बार बोला है, क्योंकि मैंने वो काम किया है। आखिरी खंड जो 12वां खंड जो था 3 सितंबर
2023 में इसी जगह पर, इसी मंच से, इसी हॉल में, जिसकी अध्यक्षता सेनेटर साहब कर रहे थे, और इन्होंने उस कार्यक्रम 12वें खंड का विमोचन इसी जगह पे मैं बोला हूं, और आज मैं दूसरी बार बोल रहा हूं इस मंच से। पहली बात, बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को कांशीराम जी के माध्यम से पढ़ा। मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा छत्रपति साहू महाराज को जाना तो कांशीराम जी के द्वारा जाना, मैंने फूले को भी जाना तो कांशीराम जी के द्वारा जाना। और ये मूवमेंट बताता है कि 75-76 साल तक ये पिछड़े वर्ग के नायकों ने चलाया है। आपको ये दिमाग साफ कर लेना चाहिए, ये कोई दलितों का आंदोलन नहीं है, ये दलित राजनीति का आंदोलन नहीं है। और कांशीराम जी ने उसके बाद में जब ये शेड्यूल कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में आया, और जब महाराष्ट्र के लोगों ने, बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों ने अपनी एक सीट के लिए सौदा करना शुरू कर दिया, तो ये मूवमेंट खत्म हो गया। 520 सीट पर गांधी लड़ेंगे, एक सीट पर अम्बेडकर लड़ेगा, ये कौन सा आंदोलन था जो यहाँ के लोग चला रहे थे? जब सारे लेफ्टिनेंट बिक गए, उसके बाद में बीपी मौर्य मेरे अली जन्मभूमि का आखिरी लेफ्टिनेंट, और उन्होंने, कांशीराम जी ने उनसे कहा कि महाराष्ट्र के लोग चले गए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं इस मूवमेंट को छोड़िए मत, हम आपकी जितनी जरूरत है उसको पूरा करेंगे। अगर आपको गाड़ी की जरूरत है तो हम गाड़ी देंगे, आपको कार्यालय की जगह जरूरत है हम कार्यालय भी लगा के देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को छोड़ो मत। 1971 में बीपी मौर्य ने कांशीराम साहब से कहा कि कांशीराम जी, जिन पढ़े लिखे लोगों के भरोसे पे आप ये बात कह रहे हो कि हम आपकी जरूरत पूरा करेंगे, आप नहीं कर सकते। मैं जानता हूं महाराष्ट्र के जितने भी एम्प्लॉयज लोग हैं, मैं जानता हूं आप हमारी जरूरतें पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपने समाज का भला नहीं कर सकता, तो कम से कम अपना तो भला कर लेने दो। और 1971 में वही बीपी मौर्य गाजियाबाद और हापुड़ की तब एक पार्लियामेंट की सीट हुआ करती थी, जनरल सीट से बीपी मौर्य फिर कांग्रेस की टिकट पर पार्लियामेंट में जीत के जाते हैं, और कांग्रेस उनको राज्य मंत्री बनाती है, राज्य मंत्री बनाती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम जी 2-3 बार नहीं कई बार बोला है कि बाबा साहब 2 पार्लियामेंट के इलेक्शन, एक आपकी बगल में भंडारा 1954 और बंबई में बाबा साहब अम्बेडकर, जो जनरल इलेक्शन थे, और 54 में बाई इलेक्शन। क्यों हार गए? क्यों हार गए? इसके ऊपर कांशीराम जी ने स्टडी किया। बाबा साहब जैसा कोई उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र में हो ही नहीं सकता, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्यों हार गए? इसलिए हार गए, मैं भी जानता हूं इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर को बहुजन समाज बनाने के लिए समय नहीं मिला। वो बहुत सारे मोर्चे, एक तरफ मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ संविधान बनाने का बना करके वो मतलब फारिग हुए थे, दूसरा तरफ बहुत सारे अधिकार और वो काम कर रहे थे, इसलिए उनको बहुजन समाज बनाने का मौका नहीं मिला। दूसरा, मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में सिर्फ 7-8% हम हैं जो पक्के अम्बेडकराइट लोग हैं। यूपी में ये, पंजाब में, मध्य प्रदेश में ये आंदोलन क्यों सक्सेस हुआ? राजनीति में जनसंख्या का, वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ये रीवा के सांसद बैठे हैं और मेरी रीवा में ससुराल थी, मेरी रीवा में ससुराल थी। मैं इन मिलन जी से भी मिलता था,
बोरकर साहब वहाँ के इंचार्ज थे। 89 में भीम सिंह पटेल त्योथर से विधानसभा का इलेक्शन लड़े, हारे। उसके बाद में 89 में बिमला सौंधिया पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रही थी, वो हार गई। और 91 में कांसीराम जी ने एक नया प्रयोग करके देखा। रीवा एक ऐसी पार्लियामेंट की सीट है जब 5 लाख कुर्मी वोट था और 5 लाख ही ब्राह्मण वोट है। और कभी भी कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस ने कभी कुर्मी पटेल को पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी। कांसीराम जी ने प्रयोग किया, 91 में भीम सिंह पटेल को टिकट दी। इत्तेफाक से मुझे, जब भीम सिंह पटेल इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने बताया कि आप इलेक्शन कैसे जीते, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी तो कांसीराम जी का योगदान है, साहब का योगदान है। हमने कैसे? पंजाब का एक सरदार अमर सिंह वहाँ पर डीएम था, आईएएस था, तो उन्होंने कहा, फोन किया, कहा सरदार जी मेरा बंदा एक इलेक्शन लड़ेगा भीम सिंह पटेल, उसको देख लेना, उसकी जितनी हेल्प हो सके करना। पार्लियामेंट का चुनाव कैसे भीम सिंह पटेल जीते। और उसके बाद में कि ठीक है सर, आईएएस को, उस आईएएस ने भीम सिंह पटेल को फोन करके बुलाया और उनसे कहा कि हमें सिर्फ 2 चीजें बताइए आप। जहां 60% वोट पटेलों के हैं वहां में आप बूथ कैप्चरिंग कर सकते हो। जहां 60% सवर्णों के वोट हैं, ब्राह्मणों के वोट हैं, वहां मैं बूथ कैप्चरिंग रोक सकता हूं। आप मुझे चिन्हित करके वो बूथ बता दीजिए। और ये काम आदरणीय भीम सिंह पटेल ने करके और भाईचारा बहुजन समाज का बना करके उस 91 में पहली बार उस रीवा से खाता खुला। मैं अंतिम बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपके इस नागपुर में, अब मैं उस बात को कहूँगा नहीं, काफ़ी टाइम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों ने अपनी अपनी स्पीच में ये कहा है कि ये मूवमेंट चलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कांसीराम जी का ये मूवमेंट लाखों लोगों की आहुति कार्यकर्ताओं की लगी, वो खत्म हो चुका है। इस बात को पहले स्वीकारना होगा कि कांसीराम जी की बीएसपी आज नहीं है। आज सतीश चंद्र मिश्रा के इन डायरेक्शन में बहुजन समाज पार्टी चल रही है। लेकिन कुछ लोग तो आंदोलन को, आप पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर आप ये मानते हो कि नहीं कांसीराम जी की बनी बनाई पार्टी चल सकती है, फलित हो सकती है, इस पर परिणाम आ सकते हैं, आप इसी बात को आगे आने वाले समय में अपना दिमाग लगा करके काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।